इस सफ़े पे आपका आज का उन्वान है हरूफ को छोटी ये से मिलाइए। जी बेटा, ये आपको कुछ समझ आ रही है कि ये क्या है? अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो हरूफ को छोटी ये से मिलाने का ये मकसद है कि जो हमने मुसव्वते जो थे हमारे मुसव्वतों के साथ हमने तमाम हरूफ तहज्जी को हमने मिला के हमने लिखा। उनमें से हमने दो हरूफ जो हैं मुसव्वतों, पहले दो जो मुसव्वते थे हमारे अलिफ और वाव, उसके साथ मैंने आपको लिखना हमने सीख लिया, मैंने आपको बताया और आपको भी जो है वो उम्मीद है आपको अच्छा सा जो है वो समझ आ गया होगा उनकी कि उनको हम कैसे जोड़ कर लिखते हैं। तो आज हम जो है वो मुसव्वतों में से जो हमारा तीसरा हर्फ है अलिफ वाव के बाद छोटी ये, तो अब हम जो है वो तमाम जो हरूफ तहज्जी है उसको हम किससे शुरू करेंगे? उसको हम जोड़ेंगे आज छोटी ये के साथ, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत गौर से देखना है और बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको कॉपी करते हुए आपने इसकी लिखने की बार बार आपने मशक करनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आज हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी हरूफ तहज्जी जो है वो अलिफ से शुरू होती है और अलिफ आपको पता है कि वो तो शराती नो है और शराती नो जो है वो अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देता, तो वो दोनों अलग अलग ही लिखे जाते हैं, अलिफ भी और छोटी ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है बे के साथ, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने कुछ जो है इनको मैंने ये हरूफ, क्योंकि मेरे पास आपको यहाँ पे हमारे पास इस क्लास में इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपको ये तमाम जो है वो आपके सामने लिख सकूँ, इसलिए मैंने ये तमाम कुछ हरूफ जो हैं आज हम आधे हरूफ आज करेंगे और आधे हम इसके बाद अगली क्लास में करेंगे। तो ये मैंने आधे हरूफ जो हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इनको ये मैंने अलग अलग लिखे हैं। अब मैं सिर्फ इनको आपको जोड़ के लिखना बताऊँगी, लेकिन आपने ये इसी तरीके से ख़ुद लिखने हैं, ठीक है बेटा। ये आपने मामा से नहीं लिखवाने, ये आपने ख़ुद लिखने हैं। और यहाँ पे ये जो छोटी ये की आपने बहुत अच्छी सी मशक करनी है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसको आपने मशक करने के लिए आपने क्या काम करना है, अब ये देखें, गौर से देखें। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको करीब करके दिखाती हूँ और मैं आपको एग्जैक्ट आपको लिखना सिखाती हूँ, ठीक है बेटा। अब आपने गौर से देखना है इस चीज़ को। यहाँ पे ये देखिए, ये है बे की आधी शक्ल और ये है छोटी ये, ठीक है। अच्छा, छोटी ये आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि छोटी ये आपको लिखनी बहुत अच्छी सी आनी चाहिए। छोटी ये आपने कैसे लिखनी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ब्लैंक पेज पे बताती हूँ कैसे आपने लिखनी है। ये देखिए, ये 6 आप लिखते हैं ना, ये वाला 6, ये मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको सिर्फ इसको दोबारा एक मरतबा दोबारा आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अगर भूल गया है तो आपको इसको याद आ जाए, ठीक है। इस 6 की बेस पे आपने जो है वो अपनी छोटी ये लिखनी है। और ये देखें, जैसे ये लंबी डंडी वाला हमने, बड़ी डंडी वाला हमने ये 6 बनाना है, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखें, मैंने एक और थोड़ी सी बड़ी डंडी वाला, ये देखें, ये आधा 6 बनाया। इसको मैंने आगे गोल नहीं करना। यहाँ पे ये देखिए, ये छोटी सी लाइन आपको समझ आ रही है ना। अब ये लाइन जो है ना, इससे आपने ये देखें हल्की सी ये मैंने गोल करना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने गोल किया, किसी बच्चे ने यहाँ से, बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो ये कर देते हैं ऐसे, ये गोल नहीं करना आपने। यहाँ से ये देखें, ये लंबी डंडी वाला आपने 6, ये देखें, ये आपने बनानी है शक्ल ऐसे। अब आपने यहाँ से हल्का सा गोल आना है और यहाँ से आपने इस तरीके से आपने यहाँ से आते हुए आपने बैजवी शक्ल में आपने ऊपर चले जाना है ऐसे, ठीक है। तो ये है आपकी छोटी ये ऐसे। अब आपको समझ आ गई। तो ये जो अब आज हम जो जोड़ेंगे हरूफ, उसमें आपकी ये शक्ल जो है ना वो आपने यहाँ पे ये जो इतनी शक्ल आपकी यहाँ से ये शक्ल जो है ना ये आपकी जुड़ेगी। यहाँ से इतनी सी हमारी जो है ये हमारी शक्ल हमने जोड़नी है।
तो यहाँ पे इस शक्ल की आपने बहुत ढेर सारी आपने मशक करनी है। जैसे यहाँ से ये देखें, ये शक्ल हमारी जुड़ेगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आपने ये आप अपने ग्रीन बोर्ड पे आप इसकी ये शक्ल आप बना सकते हैं। ये शक्ल आपकी जुड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और आपने इसको देखना है कि हम कैसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने बे की शक्ल लिखनी है। और ये मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटी ये के साथ हम जोड़ेंगे तो ये बे जो है ये थोड़ी, ये बे इस रुख में आ रही है ना, तो जब हम छोटी ये के साथ जोड़ेंगे तो बे ऐसे हो जाएगी। ये देखें, ये ठीक है। ये अब इसको आपने आगे नहीं लेके जाना, ठीक है, आगे की तरफ नहीं जाना आपने, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई भी बच्चा जो है वो इसको आगे की तरफ नहीं लेके जाएगा। यहाँ से आपने हल्का सा आपने गोल किया ऐसे, ये नीचे से आपने बिल्कुल ये सीधा रखा। अब यहाँ से आपने ये तिरछी लाइन, यहाँ से आपने ये तिरछी लाइन के साथ आपने इसको राउंड बना के हल्की सी बैजवी शक्ल में आपने ऊपर आना है ऐसे। और यहाँ पे आप इसका एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बन जाएगा बे छोटी ये बी। अब बिल्कुल ऐसे ही ये देखें, ये है पे और ये छोटी ये, हमने क्या करना है, पे भी ये देखें ऐसे है ना। अब आपने इसको बिल्कुल ऊपर से आपने स्ट्रेट शुरू कर देना है ऐसे। ये देखें, ये आपने इस रुख में ले आए हैं पे, पहले ये इस रुख में थी, जब हमने छोटी ये के साथ जोड़ना है तो हमने इस रुख में ले आना है, ठीक है बेटा। अब आपने इसी तरीके से इसकी एक एक हर्फ की आपने मशक करनी है। यहाँ से आपने ये तिरछी लाइन आएगी, ये देखें तिरछी लाइन, ठीक है। और इसके साथ ही आपने यहाँ से ये राउंड बना के आपने बैजवी शक्ल में आपने ऊपर आना है, ठीक है। इसको दोबारा देखें, ये देखें पे की ये शक्ल आ गई। यहाँ से आपने ये थोड़ी सी तिरछी बना के आपने इसको हल्की सी, ये देखें ये बैजवी शक्ल में आपने ऊपर चले जाना है। और इसके नीचे आपने 3 नुक्ते लगाने हैं। तो कोशिश करें नुक्ते जो हैं वो, अब आप 2 नुक्ते जो हैं उनको जोड़ के लगाना सीखें, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्या है ते। अब ते भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम, ते छोटी सी ते, ये ते की शक्ल हो गई। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे इसको छोटी सी ये तिरछी लाइन, ये देखिए तिरछी लाइन, और यहाँ से ही आपने साथ ही आपने इसकी बैजवी शक्ल बना के आपने ऊपर आ जाना है, ये ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी मशक करनी है। फिर टे को भी आपने ऐसे ही, अब इसके फिर तिरछी शक्ल, ये छोटी सी तिरछी लाइन, और साथ ही आपने इसकी बैजवी शक्ल बना के आपने ऊपर आ जाना है, ठीक है। ऐसे इसके सर के ऊपर आपने लिखना है तोए। फिर जी आगे क्या है, से। अब आपने से भी बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है। आगे मैं आपको बता रही हूँ जीम। अब जीम को आप देखिए कैसे लिखना है, आपने जीम आपने ऊपर से शुरू करना है, ऊपर से ये आपने जीम की ये शक्ल बनानी है, ठीक है। जो हम जीम अपना असली लिखते हैं ना, जीम ये वाला, तो आपने यही जीम लिखना है इतना सा। अब आपने ये जीम लिखा, इसके साथ फिर जैसे ये हमने तिरछी शक्ल बनाई, ये देखें ये, और इसके साथ ही आपने बैजवी शक्ल में आपने ऊपर आ जाना है, तो ये बन जाएगी आपकी जीम। जीम छोटी ये जी। फिर देखें ये आप ऊपर से शुरू करेंगे चे, और साथ ये देखें ये आधी चे। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने यहाँ से छोटी सी तिरछी लाइन, और साथ ही आपने राउंड बना के यहाँ से आपने ऊपर आ जाना है बैजवी शक्ल में, ठीक है बेटा। तो ये आपने जी और चे आपको मैंने बताया। इसी तरीके से आपने हे और खे आपने ख़ुद लिखना है, ठीक है। और इसी तरीके अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, ये देखें जी, ये है दाल और छोटी ये। दाल आपको पता है कि ये शरारती नौ में आता है,
तो शरारती जो है ये दाल अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देता, इसलिए क्या करेंगे हम जो है वो इनको अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैं लिख रही हूँ, ये दाल हम अलग लिखेंगे और दाल के साथ छोटी ये नहीं जुड़ेगी, इसलिए हम इसके साथ छोटी ये अलग लिखेंगे। ये देखिए लंबी डंडी वाला 6, यहाँ से छोटी सी स्ट्रेट लाइन और साथ ही आपने राउंड करके आपने ये देखिए प्यारी सी छोटी ये की आपने मश्क करनी है। अब बिल्कुल ऐसे ही ये डाल, जाल और ये जो है ये आपको पता है ये शरारती नो है। इसी तरह रे, अड़े, जे और ये दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान, ये दो तमाम जो है ये शरारती नो में आते हैं ये जो हैं। और ये जितने भी शरारती नो हैं ये अपने आगे जो है वो किसी को नहीं जुड़ने देते, इसलिए ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये आपको बताया दाल छोटी ये दी हमने इनको अलग अलग लिखा। तो अब मैं एक आपको बता देती हूँ, यहाँ पे रे को भी आपने रे का ख़ानदान भी ऐसे ही लिखा जाएगा रे, और फिर इसके साथ छोटी ये जो है वो अलग से लिखी जाएगी ऐसे। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो है ये शरारती हरूफ हैं और इनके साथ जो है रे, अड़े, जे और ये शरारती नो हैं, इसलिए ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे सीन और शीन। अच्छा जी, सीन की यहाँ पे ये देखिए सीन की 3 शोशे बने हैं, ये सीन की आधी शक्ल है। लेकिन जब हम इसको छोटी ए के साथ जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे सीन के 2 शोशे बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2, और तीसरा जो शोशा है इसको हम यहाँ पे ये सीधा आ रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा गोल कर देंगे। ये देखिए ये गोल कर दे रहा है। अब आपने साथ ही इसके छोटी ये बना देनी है जो पूरी छोटी ये बनती है ऐसे। ठीक है, तो ये आपने बनानी है। इसको आप ज़रा गौर से दोबारा देखें, आपने कैसे लिखनी है। यहाँ पे 1, 2 और तीसरा शोशा आपने ये हल्का सा गोल कर देना है। ये सीन की आधी शक्ल हो गई। अब इसके साथ आपने छोटी ये जोड़नी है, वही लंबी डंडी वाला 6, ये छोटी सी स्ट्रेट लाइन और साथ ही आपने बेजवी शक्ल में आपने ऊपर आ जाना है। तो ये बन जाएगा सीन छोटी ये सी। और इसी तरीके से आपने शीन को भी लिखना है। शीन भी ये देखें, यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, 1, 2 और तीसरा आपने गोल करना है, इसको हल्का सा गोल करके ऐसे आपने ये सीन की शक्ल बनेगी। यानी 2 शोशे बनाने हैं, तीसरा आपने हल्का सा गोल कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से ये छोटी ये लंबी डंडी वाला 6, छोटी सी स्ट्रेट लाइन और यहाँ से बेजवी शक्ल में आपने ऊपर आना है और इसके ऊपर आपने नुक्ते लगा के आपने इसको मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे ये हमने जो है बे से लेके शीन तक के हरूफ को मैंने आपको लिखना बताया। आपने भी इसी तरीके से आपने इसकी मश्क करनी है, अपने इसकी बार बार मश्क करनी है। आपने रफ़ रजिस्टर पे आपने इसको 4 से 5 मरतबा आपने ये जो है वो तमाम हरूफ ऐसे ही आपने लिखने हैं। पहले आपने तोड़ के लिखने हैं अलग अलग आधी शक्ल, और फिर उसके साथ आपने इनको लिखने हैं और फिर उसके बाद आपने इनको जोड़ के लिखना है इस तरीके से।